नमस्कार दोस्तों, ई वॉरियर आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो है यूपीएससी 2023 का हिंदी में टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो है टेस्ट 6 चल रहा है और जिसमें आपका जो है हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, राइट। सॉरी, 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे और आई होप कि आप लोग जो है पीछे का टेस्ट भी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप एक साथ अगर आप टेस्ट करने बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप ऊब जाते हैं कभी कभी, जो नए होते हैं या फिर जो कभी टेस्ट नहीं लगाए हैं या जो भी वट एवर, तो वो ऊब जाते हैं। ऊब जाने के कारण वो टेस्ट लगाते नहीं हैं। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं वहाँ पर आप अगर टेस्ट नहीं लगाते हैं तो चांस कम रखिए कि आप यूपीएससी पीटी पास कर पाएंगे। ओके, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये होता है ना कि प्रैक्टिस ही आपको मूल मंत्र है। तो इसलिए जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। डेली आपका जो है 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिसमें आपका विजन आईएएस का है। टोटल मैं आपको 70 टेस्ट करवाऊँगा। 70 टेस्ट का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो है एक सेट में 100, तो 100 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, 7000 क्वेश्चन आता है। 7000 क्वेश्चन में आप अगर यूपीएससी पीटी का कट ऑफ देखते हैं तो 100 के नीचे ही रहता है, ठीक है। तो अगर 100 के नीचे रह रहा है तो अगर आपको 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपका 100 पार हो रहा है। तो आपका जो है इसमें इट मीन्स आप जो है पीटी पास कर रहे हैं। और जो है देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ओके, कि किस तरह से यूपीएससी को हैंडल किया जाता है। और आपको यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, चैनल मिल जाएंगे, अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत सारे चैनल अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है। तो उन चैनलों से बच के रहिए। आप जो है ऑथेंटिक चैनल पे जाइए। ऑथेंटिक चैनल पे आप जाकर जो वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं या जो उनको बताते हैं, जो आपको गाइडेंस मिलते हैं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस के लिए तो कोई इशू नहीं है कि आपका जो है उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको जो है इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं उनके लिए तो कुछ कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, जो कोचिंग नहीं लेते हैं। और यूपीएससी एक सपना होता है। लवासना भी मैं जो है अपने चैनल जो है दूसरे चैनल पीसीएस वॉरियर पर जो है एक वीडियो डाला हूँ कि किस तरह से जो है सेलिब्रेशन मनाया गया है इस बार जो है आपका लवासना में। तो वही चीज़ है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसमें देखिए पढ़ाई करने का मतलब होता है स्मार्ट वर्किंग। तो जब तक आप स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हैं तब तक आप यूपीएससी पास नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं जो है आपको टेस्ट लेके आ रहा हूँ, ओके। तो आज जो है हम लोग आगे का टेस्ट करेंगे, ठीक है। आज हम 51 नंबर टेस्ट से करेंगे, लेकिन हाँ बीच में मैं 2 दिन का टाइम रखा हूँ कि एक दिन आपको लेके आऊँगा आपका जो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ वर्ड होते हैं उसे देख कर ही आपको क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन में वो वर्ड को नज़र आ रहा है तो उससे आप छांट सकते हैं, जिसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो वो मैं लेके आऊँगा और बीच में जो है मैं सी सेट लेके के आऊँगा, ठीक है। उसके भी मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि किस तरह से मैं सी सेट लेके आऊँ, जहाँ पर आपको मैथ भी कवर करवाने हैं और आपका जो है पैसेज भी कवर करवाने हैं। तो इसलिए अभी तो मैं टेस्ट लगा रहा हूँ और आई होप कि 1 नवंबर से मैं सी सेट भी चालू कर दूँगा अपने इस चैनल पर, ओके। तो चलिए आज जो है हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले एंकर निवेशक है। तो एंकर निवेशक क्या है, तो ये देखिए
एक्चुअली मैं ये टेस्ट जो है लगाया हूँ। ओके, तो ये योग्य संस्थागत खरीदार जो शेयरों को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले उनमें निवेश करता है। ठीक है, ऑप्शन इज बी होगा, ऑप्शन इसका बी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये जो है कि पहले कौन सी घटना घटी थी, तो कर्जन द्वारा भारत विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, ये पहला है एक नंबर पे। और दूसरा नंबर पे है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन हुआ। और तीसरा नंबर पर है आपका सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो ऑप्शन सी है। ओके, हाल ही में सुर्खियों में रहा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के संदर्भित करता है। तो ये आपका यूरोपियन संघ जो है के साथ यूनाइटेड किंगडम के ब्रेग्जिट समझौते के एक खंड को जो की सीमाओं को कागजी कार्यों पर संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का कारण था? ठीक है, तो इसका जो है तीनों कारण था, सिपाही विद्रोह भी था, उसके बाद आपका जो वो आपका भूमि के लिए भी था, क्योंकि जो जबरन जो है आपको देख रहे थे ना कि जमींदारों द्वारा कब्जा किए जा रहे थे, और जमींदार किनके संरक्षण में, तो वो जो है अंग्रेज के संरक्षण में थे। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा, सॉरी, तो इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ऑप्शन आप लोग एक बार पढ़ा कीजिएगा। ओके, और अगर आप लोग को इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको और स्लो लेके चलूँगा और अच्छे से मैं बताऊँगा। ओके, और हमें जैसे आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आई होप कि हम लोग जो है कुछ सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, ताकि आप लोग को जब जब आपको ये क्वेश्चन आप देखें तो आपको माइंड जो है क्लिक करे कि हाँ ये चीज़ मैं यहाँ पढ़ा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए कि कहा जाता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन अलग तरीका से बना रहा है यूपीएससी, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें से कौन कौन सा गलत है, तो सिर्फ 2 युग्म गलत है। ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में कि पहला दूसरा या दूसरा कौन गलत है, कितने युग्म गलत है आपसे पूछ रहा है, तो 2 युग्म गलत है, आंसर इज बी। दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में पेरियार और बिन्यार समुदाय जो है वो एक मजदूर समुदाय है, ऑप्शन आपका सी है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला और तीसरा आपका जो है सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो आपका बी आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुख्यात कर्निंघम सर्कुलर के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा कटा हुआ है, के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन था। तो ये कहाँ था, तो ये आंदोलन आपको असम में हुआ था। ओके, ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है एक आपका गलत है, बाकी आपका 2, 3, 4, 5 सही है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1700
93 में आरंभ की गई अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कहाँ लाया गया है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, मतलब किस किस एरिया में और कितने भाग पर लाया गया था। तो इसका तीनों सही है, ठीक है। और आप ये सब ऑप्शन आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये ऑप्शन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर, ओके। तो ऑप्शन आप पढ़िए, मैं इसीलिए जो है पुश कर देता हूँ, आप जो है आप भी जो है इसे पुश करके वीडियो को आप पढ़िए। अगर देखिए, अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे गलत ऑप्शन में हम अगर पढ़ते हैं तो ये वीडियो लंबे हो जाते हैं। लंबे हो जाने के कारण बहुत से लोग जो है इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछिए। दूसरी बात ये है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल पर मैं लाइव आ सकूँ। लाइव आने से ये होगा कि आपका डाउट मैं लाइव ले सकूँगा। देखिए, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ और सब्सक्राइब करने में जो है कोई पैसा नहीं लगता है, ओके। तो अगर आपको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तक आप जो है शेयर कीजिए वीडियो को, ओके। अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहरार आंदोलन, ओके। तो इसका जो है आंसर आपका तीनों सही है, ऑप्शन डी होगा। अखिल भारतीय महिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इतना अगर फैक्ट यूपीएससी अगर पूछती है तो 90% वो चांस रहता है कि ऑप्शन गलत होगा, ओके। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन बी आंसर है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपका 1 मिनट 62 है ना। देखिए, रमाबाई द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर ये गलत है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या गया कि अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना 1927 में मार्गरेट बहनों द्वारा की गई थी, रमाबाई द्वारा नहीं किया गया था। तो ये सब जो है फैक्ट इतना पूछते हैं ना, इसलिए गलत होता था। देखिए, हम ऑप्शन देखें और जो है हम वो गलत कर दिए कि नहीं ये ऑप्शन गलत है, ओके। तो इसी चीज़ को देखा जाता है कि आपका जो है कभी कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन सब बनाए गए। आपके हॉल में जो बैठे होंगे वो इतने क्वेश्चन सब बनाएंगे। बाकी आपको जो है 20 क्वेश्चन जो है आपका बनाना होता है। उस 70 क्वेश्चन में 70 से 75 क्वेश्चन में आपको बनाना होता है, सॉरी, और 70 से 75 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ओके। ताकि आपको 50 सही करने होते हैं, ताकि आपको वो जो है कट ऑफ पार कर सके। सही करना बोल रहा हूँ, बनाना नहीं, सही करना बोल रहा हूँ, ओके। 63 नंबर क्वेश्चन है, उनका जन्म 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया। 1851 ईस्वी में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय स्थापना आरंभ किया और इसके बाद शीघ्र ही कई अन्य स्कूल भी खुल गए। तो ये जो है ज्योतिबा फुले का जो है डी आंसर है, ओके। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में मार्तंड सूर्य मंदिर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए। तो हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उसी के जो है उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन जो है बना दिएगा। ये क्वेश्चन जो है
आपको 95% चांस है कि आपको नेक्स्ट यूपीएससी में आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन जो सूर्य मंदिर है, हाल ही में आपको सऊदी अरब वगैरह में भी सूर्य मंदिर का साक्ष्य मिला है जो कि 8,000 साल पुराना है, जबकि हमारे सिंधु सभ्यता को बोला जाता है कि 4500 साल पुराना है। तो इसीलिए जो है ये सब क्वेश्चन को बन रहा है। ओके, कि आर्य अगर अब वो आर्य का आगमन भारत में कब हुआ या फिर आर्य यहीं के थे, भारत के थे, तो ये सब अब जो है फिर से डिबेट पैदा हो चुका है, जिसके कारण से आप जो है ये क्वेश्चन आपको बना सकता है उस हिसाब से। सूर्य मंदिर पर आपका कहाँ कहाँ सूर्य मंदिर है उस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है शाहजहां ईस्ट इंडिया को फरमान प्रदान किया था, ये नहीं शाहजहां नहीं किया था। ओके, कौन किया था ये आप हमें बताइएगा। आंसर इज सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है पहला गलत है, तो आपका बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन्होंने लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के लिए पैरवी की थी? मतलब बचाव जो हुआ था ना 1942 के बाद, जब वो आज़ाद हिंद फौज को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, सुभाष चंद्र की मृत्यु और लैप्स हुआ था आज़ाद हिंद फौज, तो उसके बाद उनको जो है उनके सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। तो उसी का जो है कि यहाँ पर जो है उनका वकील कौन कौन था, तो ये चारों हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक जो है उपस्थिति कहाँ दर्ज करवाई थी? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो एक सम्मेलन चल रहा था तो वहीं किया था। उसके बाद ये लखनऊ सम्मेलन में गए थे जहाँ राजा शुक्ल से मिले थे, राजकुमार शुक्ल से मिले थे जो कि चंपारण के थे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण बिहार, और वहीं पहला सत्याग्रह भी हुआ था। तो ये आंसर इज बी। संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी आंसर आपका बी गलत है, 1-3 आपका सही है, सिद्धू कानू है। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग आगे हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा पद स्पर्श का पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मंत्रालय का एक पहल है। ठीक है, तो बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली गुजराती पत्रिका सत्य प्रकाश से संबंधित है? तो ये करस नादास मुरजी है। ठीक है, ऑप्शन इज सी। हाल ही में आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कोई सही नहीं है, सब गलत है। ऑप्शन इज डी। सॉरी, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में भूमि को निजी संपत्ति बनाने के रूप में ब्रिटिश सरकार की प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये भूमि को विक्रय योग्य, गिरवी रखने योग्य और हस्तांतरित बनाकर सरकार के राजस्व का संरक्षण करते थे। ऑप्शन इज बी। बंदी जीवन गलत है। ठीक है, 2 गलत है। ये जो है भगत सिंह नास्तिक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। ओके, भारत में आरंभिक उपनिवेशवाद के संदर्भ में
भारत में ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात 18वीं शताब्दी के मध्य में निम्नलिखित से स्थापित शहरी व्यापार केंद्रों में से किसने अपना पहला महत्व खो दिया? तो जो है पहले जो बंदरगाह जो था वो अपना महत्व खो के फिर कौन कौन बना? मुंबई वगैरह कोलकाता वाला बना तो पहले कौन था? सूरत था, मुसलिमपट्टनम था, यहीं पर अंग्रेज और जितने भी यूरोपियन आए थे, और ढाका था। तो ऑप्शन ये होगा। ओके। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला शिगेला एक जो है जीवाणु का एक वर्ग है जो जठरांत्री संक्रमण का कारण बनता है। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुरुवायूर मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंध था? तो ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी। साधारण ब्राह्मण समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कहाँ पर कब्जा किया? 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, सॉरी थोड़ा कटा हुआ है, बता रहा। ने गोवा पर कब्जा कर लिया और फारस की खाड़ी में हॉर्मुज से मलाया में मलक्का और इंडोनेशिया में मसाला द्वीपों तक संपूर्ण एशियाई तक पुर्तगाली प्रभुत्व को स्थापित किया। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है ये होगा। औपनिवेशिक शासन औपनिवेशिक काल में के दौरान ब्रिटिश की आर्थिक नीति ने भारत के व्यापार की प्रकृति को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। इस संदर्भ में 19वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख बता रहा हूँ प्रमुख निर्यात वस्तु थी? तो ये जो है तीसरा नहीं था, बाकी सब था। ऑप्शन इज बी। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला मैकॉलिन कन्वेंशन संबंधित है। तो मैच फिक्सिंग की जांच करने के उद्देश्य से की गई बहुपक्षीय संधि। ऑप्शन इज बी। इसका पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ई-वॉरियर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ कई नोट्स आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जो है ओम फोटोशॉप से ये जो है वहाँ से बुक भी मंगवा सकते हैं। आप जो है मंगवा सकते हैं, और मैं आपको नंबर दे दूँगा वीडियो के अंत में। शौर्य चक्र पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला गलत है, ठीक है, और तो आंसर इज बी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर के नारे से संदर्भ है? तो नारायण गुरु। ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकमान ये जो है गलत है पहला, तो दूसरा और तीसरा सही है। ओके। भी होगा।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है ब्रिटिश वस्त्रों के आयात शुल्क हटाना, जो ब्रिटिश से जो बन के जो वस्त्र आ रहे थे भारत में, तो उस पर से आयात शुल्क हटाना, लोगों को निःशस्त्र करने के लिए शस्त्र का अधिनियमन कर, ठीक है। तृतीय अफगान युद्ध का आरंभ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्रियान्वयन, तो ये लिट्टन द्वारा। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका 2 गलत होगा, तो आपका सी आंसर होगा। वर्ष 1901 में खराब स्वास्थ्य के कारण इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में से फिरोज मेहता के सेवानिवृत्त होने के बाद वे उनके स्थान पर निर्वाचित हुए। उन्होंने अपना बजट भाषण के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, जो समाचार पत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किए जाते थे और उनके पाठक सुबह के अखबार की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते थे। उनके आजीवन राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने उनकी अंत्येष्टि पर कहा, भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, कार्यकर्ता का यह राजकुमार अंतिम संस्कार भूमि पर आश्वस्त निद्रा में जो है निमग्न है। इस पर निगाह डालिए और इसका अनुकरण करने का प्रयास कीजिए। ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। डी आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डी आंसर होगा। 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन आ गए हैं। मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन इज डी है। सूरत में कांग्रेस के विभाजन के लिए उत्तरदायित्व घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए, आप जो है क्वेश्चन इसका पढ़िए। ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो है सी होगा। अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। एक मिनट, क्वेश्चन में निकालता हूँ। क्वेश्चन जो है कटा हुआ है, ओके, तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाँ, 91 नंबर क्वेश्चन था आपका कि अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता उदारवादी दल के नेता थे, ठीक है। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभिक घटना से शुरू करते हुए कालानुक्रम समझाइए। तो ये ऑप्शन ए होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है, भारत में दिवाला एवं संशोधन अक्षमता संहिता के तहत
वित्तीय लेनदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये दोनों कथन गलत है, ऑप्शन इज डी। हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है, बाकी जो है दोनों गलत है, ऑप्शन इज ए। सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सिर्फ दो सही है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन इज बी। 1857 के विद्रोह के बाद सेना में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन इज डी। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं द्वारा अग्रणी भूमि निभाई गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय थे? तो ये जो है तीनों सक्रिय थे, अरुणा सिंह, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता। तो ऑप्शन इज डी। और इसका आप 99 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1920 में बंगाल क्षेत्र में उभरे एक क्रांतिकारी समूह के चटगांव समूह के संदर्भ में थे? तो ये जो है आपका चारों सही है, तो ऑप्शन इज डी। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है तीनों सही है, तीसरा गलत है। तो आपका जो है इसका ऑप्शन होगा सी। ओके। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला क्या है, INS उदयगिरी एक स्टील फ्रिगेट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है। आज का जो है कंप्लीट होता है। कल मैं 7 नंबर टेस्ट लेके आऊँगा और आप लोग को ओम फोटोशॉप का नंबर चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो है ओम फोटोशॉप का जो है नंबर आपको बता दे रहा हूँ। 6205028266। आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। प्रद्युम्न नाम है, इनसे बोलिएगा। आपको जो है कुरियर कर देगा टेस्ट सीरीज हार्ड कॉपी। ओके। अगर नोट्स चाहिए तो वो भी नोट्स वगैरह सारी चीज़ कुरियर कर देंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।